ये कश्मीर है। यहाँ अब धमाके में धुआं धुआं हो जाता है आतंक। पनाह नहीं मिलती उस आतंक को जिसने भी जन्नत को जहन्नुम बनाने की हिमाकत की। इस मिट्टी की हिफाजत में जमीन से आसमान तक पहरा है। वो हथियार उठाते हैं, इधर टेरर की डायरी में एंट्री हो जाती है। वो हथियार चलाते हैं तो उनके नाम की गोली पक्की हो जाती है और फिर होता है आतंक का अंत तुरंत। ये चीत्कार कश्मीर की थी। इन आंसुओं के जिम्मेदार कश्मीरियों के दुश्मन थे। ये खून कश्मीर का था और वो दहशत पाकिस्तानी आतंक की, जिसने बडगाम की अमरीन को बिना किसी गुनाह के कत्ल कर डाला था। 25 मई 2022 ये तारीख नोट हो चुकी थी और साथ ही शुरू हो गया था उन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का काउंटडाउन। कश्मीर में अमरीन के कातिलों की बंदूक की नली ठंडी भी नहीं हुई होगी कि हिंद की सेना एक्शन में थी। 26 मई 2022 रात करीब 9 बजे कश्मीर पुलिस ने बताया कि अवंतीपोरा के अगंजीपोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली है। सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे के अंदर उस मकान की पहचान हो चुकी थी जहां आतंकी छिपे थे। देखते ही देखते चारों ओर से घेरा डाला जा चुका था। दहशतगर्दों से सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उधर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। घेरा और सख्त हुआ। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। करीब 4.5 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं और इस बीच तारीख बदल गई। कैलेंडर 27 मई की तारीख पर पहुंच गया था। वक्त देर रात के 2:15 बज रहे थे और तब तक दहशतगर्द ठंडे पड़ चुके थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की गई तो पता चला कि उसमें से एक था शाहिद मुश्ताक भट्ट, जो बडगाम के ही हाफरू चंदूरा का रहने वाला था, और दूसरा फरहान हबीब था, जो हाकिरपोरा पुलवामा के रहने वाला था। दोनों ही लश्कर के आतंकवादी थे। 2 एलईटी का टेररिस्ट मारा गया है और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। पुलिस का दावा है कि लश्कर ए तोयबा के कमांडर लतीफ के कहने पर इन दोनों आतंकवादियों ने अमरीन की हत्या की थी और इनके कब्जे से पुलिस को एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, एक पिस्टल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला था। पिछले 10 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में लश्कर ए तैयबा के 4 मिलिटेंट मार गिराए। दरअसल पहली मुठभेड़ अवंतीपोरा इलाके में शुरू हुई कल शाम को देर शाम, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 2 स्थानीय मिलिटेंट मारे गए हैं और पुलिस का दावा है कि यही 2 मिलिटेंट जाडोरा में 2 दिन पहले एक टीवी कलाकार की हत्या में आरोपी थे और इन्होंने ही वो हत्याकांड अंजाम दिया था। दरअसल सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि जो टीवी कलाकार, जिस पर पूरे देश ने और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने काफी रोष जताया था, जिसकी हत्या हुई थी बुधवार देर शाम को, उसके कातिलों को सुरक्षा बलों ने अंजाम तक पहुंचाया। अवंतीपोरा की मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों ने ही अमरीन के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी और अमरीन के वो कातिल जब 24 घंटे के अंदर जहन्नुम की सैर पर भेज दिए गए तो अमरीन के घर वालों के दिलों में वो दिखा जिसे इंसाफ का संतोष कहते हैं। मेरे बहन को पैगाना मार दिया उन लोगों ने। दरिंदों की काम, ये इंसानियत के बाहर है। मेरी मासूम बहन को क्या खतरा है। कश्मीर में अमरीन की हत्या करके आतंकवादियों ने सिर्फ बेगुनाह लड़की का खून नहीं बहाया था, बल्कि कश्मीरियों के अंदर पाकिस्तानी दहशत की पैठ करने की वो कोशिश की थी जिसे तुरंत खत्म करना जरूरी था। मैं समझता हूँ एक कोशिश है जिस तरह अर्ली 1990 में किया था तालिबानाइजेशन कश्मीर करने की। इनका इलाज ही यही है कि ऐसे ग्रुप जो ऐसा कोशिश करता है उसको लोगों को ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर मरवा देना चाहिए
क्योंकि मैं जानता हूं दिल से कोई कश्मीर का आदमी, खासकर वहां की औरतें तो चाहेंगी नहीं कि तालिबान रिजिम जैसा हालात बन जाए कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान दशकों से 24 घंटे पाकिस्तानी आतंक की पहरेदारी कर रहे हैं। देश के खिलाफ उठने वाले हर हथियार और हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर में कोई अमरीन का खून बहता है तो महबूबा मुफ्ती जैसी कश्मीरी नेता को सिर्फ दिल्ली दिखाई देता है, लश्कर नहीं। जो मरकजी सरकार है वो जूं की तूं है। उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोन्स की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। महबूबा कुछ भी कहें, लेकिन राजनीतिक बयानों की गोलियों से आज तक एक भी आतंकी मारा नहीं गया। आतंक का सफाया देश के सेनानियों ने, देश के रक्षकों ने किया है और आतंक के अंत का ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।